गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब कंपनी अकाउंट्स में जो अंडर राइटिंग चैप्टर्स है, अब हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप एक बार देखें। अ कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ ₹2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 per share. The entire issue was underwritten by underwriter LMNO in the ratio 4:3:2:1 with the provision of a firm underwriting of 5,000, 4,000, 2,000 and 2,000. The company received application for ₹1,50,000 एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मतलब ये जो एप्लीकेशंस हैं इनमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं है। आउट ऑफ विच दीज वर मार्क्ड, ये मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एज रिगार्ड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप, एज्यूमिंग दैट बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग लिखना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। फ्रेंड्स, जब कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, तो अगर हम फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट देते हैं तो फर्म अंडरराइटिंग सीधा सीधा आप पहले अपनी ग्रॉस लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देते हैं तो फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स को आप एक तरह से अनमार्क्ड मान लेते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको करते हैं और समझेंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है, वो कितनी है। आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड है 1,50,000। ठीक है जी, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो माइनस कर दें। LMNO की, L की हैं 55,000, M की हैं 40,000, N की हैं 42,000 और O की हैं 8,000। ये टोटल होती हैं 1,45,000। तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई हैं इसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है। तो ये जो 5,000 निकले ये हमारी अनमार्क्ड निकली और इसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है। अब इसमें जो फर्म अंडरराइटिंग है इनको हम अनमार्क्ड शेयर मानते हैं। यही वो कंसेप्ट है, जब बेनिफिट नहीं देते हैं तो ये फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स को हम अनमार्क्ड मान लेते हैं। LMNO की फर्म अंडरराइटिंग का टोटल हम करते हैं तो दैट कम्स टू 13,000। आप कहोगे कैसे आया? 5,000 L का है, 4,000 M का है, 2,000 N का है और 2,000 O का है। तो एक तरह से हमारी जो टोटल अनमार्क्ड होंगी वो 18,000 की होंगी। बस अब आप निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट बनती है हमारी। 4 अंडरराइटर्स हैं, यहाँ पर 4 कॉलम्स बना दें। ठीक है, LMNO और ये आपका टोटल का कॉलम बन गया। ठीक है जी, अब आप देखिए आपके पास टोटल शेयर्स हैं 2 लाख। तो जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो कितनी होगी? रेशियो बांट दें, इनका क्या है
रेशियो दिया इन्होंने 4:3:2:1। तो 4 का मतलब 80,000, 3 का मतलब 60, 40, 20। इसमें से मार्क्ड जो है वो माइनस कर दें, 55, 40, 42, 8 और अनमार्क्ड माइनस कर दें। इन किस रेशियो में? वही 4:3:2:1। तो 18,000 को हम माइनस करेंगे तो रेशियो आ जाएगा हमारा 7,200, 5,400, 3,600, 1,800। ये हमारे 18,000 को हमने माइनस किया। ठीक है। सो 2 लाख में से 145 और 18 माइनस करोगे तो यहाँ पर 37,000 आएंगे। यहाँ पर आएंगे -10,200, सॉरी प्लस के आएंगे, ये आएंगे माइनस के 5,600। इसमें से 14,600 और इसमें से 17,800। ठीक है जी। अब आप जो सरप्लस है ऑफ n ये एलोकेट कर दें इन LMO। अब इनके रेशियो 4:3:1 में। ठीक है जी। तो 4:3:1 में फिर करें एलोकेट तो क्या आएगा? 5,600 डिवाइडेड बाई 8 तो 700 आएगा। तो इनको 2,800, इनको 2,100 और इसको 700। यहाँ पे नेट इम्पैक्ट नील ही रहेगा। तो 37,000, 9,500, 12,500, 15,000। ठीक है। आप देखिए ये इनका टोटल आ गया। तो ये हमारी नेट लायबिलिटी आई। फर्म की जो इन्होंने कमिटेड की थी अब उसे ऐड कर दें। तो ये 50,000 ये आपकी हर अंडरराइटर की लायबिलिटी आ गई जो उन्हें पे करना है। ठीक है ना। तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे। बुक्स में बड़े ही अलग अलग तरीके से की जाती हैं, बट आप सिंपल करेंगे। 2 ही चीज़ें हैं, बेनिफिट गिवन है तो आपको यहीं पर फर्म माइनस कर देनी है बस। बेनिफिट नॉट गिवन है तो अनमार्क्ड से बना दीजिए, अनमार्क्ड में माइनस करिए। माइनस तो दोनों केस में होगा, लेकिन एक में होगा डायरेक्ट जो अमाउंट दी है और एक में अनमार्क्ड के रूप में। ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा। थैंक यू।